हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बढ़ती ठंड में अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है इन लोगों का वीडियो, और इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल जिसका जो इस मैटर को डालने का चैनल ही नहीं था, वो लोग भी इस कंटेंट को बहुत तेजी से वायरल कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो सारी चीजें, जैसे कि आप लोग को पता है ना कि सारी चीजें जब तक आपको सच्चाई नहीं पता होना चाहिए तब तक आप लोग को ऐसा वीडियो नहीं डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं सचिन के बारे में बात कर रही हूँ, ना ही मैं सुमित महल जी के बारे में बात कर रही हूँ, ना ही मैं नेहा जी का पक्ष ले रही हूँ। ठीक है, ना ही नेहा के फैमिली का ले रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं, मैंने हर एक लोगों की वीडियो देखी है, मैंने सचिन की सारी वीडियो इस मैटर पे देखी है, और मनीषा की बातें सुनी है, और नेहा जी की बातें सुनी है, और उनकी फैमिली वालों की, सुमित जी की भी बहुत सारी मैंने वीडियो देखी। उन सारी वीडियो को देखने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि आप लोग का जो सच्चाई है ना, जहां तक आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ये वीडियो आप लोग तक पहुंचाई जाए ताकि आप लोगों को भी हकीकत पता चले। है क्या ना कि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें आप किस कौन है, किन्होंने डाल रखा है हमें नहीं पता, नहीं जानती मैं उनको, लेकिन उन्होंने क्या डाल रखा कि नेहा जी की शादी टूट गई है, और नेहा जी ने खुद मना कर दिया है कि वो सुमित महल जी से शादी नहीं कर रही हैं। दूसरा क्या है कि उसमें नेहा जी की कुछ बातें जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाल रखी थी अपने चैनल पे, तो क्या है कि वो बातें कर रही थी किसी और से, किसी और को लेके, और वहां पे इन लोगों ने क्या किया कि किसी और मैटर पे लेके उनकी बातों को ऐसा एडिटिंग करके सेट कर देते हैं ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। रोज रोज ये नए न्यू ड्रामे आ रहे हैं, न्यू चीजें आ रही है खुल के। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि जो चीजें इतने सालों से दबी हुई थी, जिन्होंने आज तक इस मैटर में कोई बात ही नहीं छेड़ा, वो सारे लोग भी इस बात को लेके और यहाँ पे आके अब न्यू न्यू चीजें रख रहे हैं और बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं जो इस मैटर में स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को सच्चाई आज सच सारी चीजें पता चलने वाली हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सुमित महल जी से। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया, सुमित महल जी का एक लोगों ने थंबनेल लगाया कि नेहा जी मुझे माफ कर दो, और उसके बाद मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि सुमित महल जी ने अभी तक अपनी वीडियो में या नेहा जी की जो भी रिकॉर्डिंग और सुमित महल जी से जो भी बातें हुई हैं, उसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है कि उन्होंने शादी के लिए डायरेक्टली मना किया है। देखिए, आप लोग भी समझते हैं कि एक बेटी की माँ से शादी रखना करना और रिश्ता रखना कोई आसान चीज नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा दिल होगा उनका, बहुत सारी चीजें सोची होंगी और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। तो जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं था किसी के लिए भी। दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुमित महल जी से नेहा जी की फैमिली से बात हुई है, और उन्होंने नेहा जी को सीधा एक चीज बोला है कि आप जो भी चल रहा है इन सारी चीजों को चलने दो, एक ना एक दिन ये चीजें साथ हो जाएंगी, आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेना है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें फैल रही हैं, लोग एक का चार लगा के बोल रहे हैं तो उनकी बातों में आके हम रिश्ता तोड़ देंगे या ऐसा कुछ है। लेकिन अभी सब लोग मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए उन्होंने ये चीजें बोली हैं। उनकी वीडियो में मैंने सुना कि हम लोग एक साथ बैठ के बातें करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, आपसे मेरा जो रिश्ता पहले था वो रिश्ता अभी भी वैसा है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप लोग इन बातों को सुनिए, और ये सारी चीजें जो अफवाहें फैल रही है ना, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। सेकंड आते हैं हम कि आप लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो डाले हैं कि नेहा जी के बारे में, कि उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। अब मेरा सुमित महल जी से कोई रिलेशन नहीं है, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। हाँ, नेहा जी ने ये बातें बोली हैं, ये मैंने भी सुना है। और नेहा जी ने क्यों बोली हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनको इतना ज्यादा परेशान कर दिया है, इतनी अफवाहें फैला दी हैं उनके बारे में कि नेहा जी को ऐसा लग रहा है कि उनका रिश्ता तोड़ने के लिए आप सचिन ने, मनीषा ने ये सारे साजिश रचे। ठीक है, और उनको परेशान करने के लिए सारी चीजें की गई, क्योंकि अभी हकीकत में देखा जा रहा है, आज की वीडियो में आप 12 आवर्स से 14 आवर्स के पहले की वीडियो देखो सचिन और मनीषा की, तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं
कि फिर से शादी करते नजर आ रहे हैं, ठीक है, फिर से एंगेजमेंट कर रहे हैं, फिर से शादी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे कि इसका मतलब ये था कि नेहा की वजह से आपका रिश्ता टूट गया और उसके बाद आपने फिर से उनसे शादी कर ली, है ना, आपका रिश्ता फिर से जुड़ गया। तो ये सारी चीजें देखिए, दिखावा इतना ही कीजिए कि जितना हो सके, ठीक है, और किसी अपना दिखावा करने के लिए किसी की आप लाइफ बेकार कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें हम बहुत विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अब हम टॉपिक पे आते हैं। तीसरी टॉपिक क्या है कि और हाँ, आपको ये भी बता दें कि नेहा जी ने इसीलिए बोला था कि आप लोग यही चाह रहे हो ना कि मैं शादी ना करूं, तो मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैंने तोड़ दिया रिश्ता, मैं अब शादी नहीं करूंगी। लेकिन सुमित महल जी की तरफ से ऐसा कोई वो चीजें नहीं आई थी कि हाँ वो रिश्ता तोड़ रहे हैं या वो शादी नहीं करेंगे, ठीक है। ये ओनली और नेहा जी ने बोली थी, वो भी परेशान होके। और ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है उनके तरफ से कि नेहा जी ने शादी तोड़ दिया या सुमित महल जी ने उनसे रिलेशन खत्म कर लिया, ठीक है। तो अब आते हैं 3 नंबर पे, ठीक है, कि नेहा जी ने बोला कि माफ कर दीजिए। अब आप लोगों ने इस बात को, इस टॉपिक को लेके इतना ज्यादा रायता फैला दिया। आप लोगों ने बोला कि नेहा जी माफी मांग रही हैं, कोई कह रहा है सोशल मीडिया पे पब्लिक से माफी मांग रही हैं, कोई कह रहा है सुमित महल से माफी मांग रही हैं, कोई कह रहा है सचिन से माफी मांग रही हैं। लेकिन यार पूरी वीडियो पहले देखा करो, पूरी वीडियो समझा करो कि कौन क्या बोल रहा है। आपने छोटी सी किसी का थंबनेल क्या देखा, उसके बारे उसको लेके इतना ज्यादा लंबा चौड़ा आपने लिख दिया और सोशल मीडिया पे फैला दिया, ठीक है। तो नेहा जी ने जो माफी मांगी थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके, उन्होंने लाइव आके और माफी मांगी थी पब्लिक से, क्योंकि उनको लगा कि आप लोग क्या है कि उनको ही बार बार गलत ठहरा रहे हो। देखो, कभी एक कहावत कही गई है ना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, जब तक आप दोनों हाथ नहीं लगाएंगे ना, ताली नहीं बज सकती है। तो ये चीजें यहाँ पे भी रखी जा सकती हैं, क्योंकि जितनी गलतियां नेहा की थी, देखिए वो लड़की है, एक लड़की की माँ है, उसके ऊपर छत्र छाया नहीं है, जो भी है सपोर्ट तो बहुत है, मानते हैं कि किसी से गलती हो सकती है, पर उस गलती को हर बार जब कोई बात होती है तो आप लोग तो बोल देते हो ऊपर से आके कि यार अगर उसने गलती की है तो उसने सॉरी बोल दिया या उसने हाथ जोड़ लिया तो माफ कर देते हैं, क्योंकि सॉरी के आगे ना कुछ भी नहीं है। और आज जब इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम आ गई और इतनी सारी चीजें जब निकल के आ रही हैं, तो उसपे वो बार बार सॉरी बोला जा रहा है, नेहा जी की तरफ से बार बार सॉरी बोल रही है, बार बार माफी मांग रही है। तो आज आप लोग का माफ करना कहाँ चला गया? आज भी तो आप लोग को वही बातें रखनी चाहिए ना कि अगर उसने सॉरी बोल दिया है या अगले ने अगर आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तो अगर उनका चेहरा ना देख के माफ किया जाए, तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको एक बाप का प्यार मिलने वाला था, जिसको एक पिता का छत्र छाया मिलने वाला था, आप लोगों ने नेहा जी पे उंगली उठाने से पहले एक छोटी सी बच्ची के बारे में नहीं सोचा और आप लोगों ने इतनी सारी बड़ी बातें यहाँ पे फैला दी। जब बात, और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, हर बंदे की सोच अलग हो सकती है, मानते हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि जब बात अपने बहन बेटियों पे आती है तो हम कहीं ना कहीं साइलेंट होके बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि इसके आगे हमारी माइंड नहीं काम कर रही है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन वही बातें जब किसी और के बेटी बहन पे आती है तो आप लोग उसको उछालने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाते हो। आगे हम बात करेंगे, उससे पहले हम आते हैं, सुमित महल जी ने बोला कि अगर नेहा को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। ये बातें बिल्कुल राइट है, क्योंकि सुमित महल जी अपने फ्रेंड के साथ एक वीडियो डाले थे, लाइव भी आया था, तो उन्होंने यही बोला था कि देखिए कि आप लोगों का जो इतना सारा पब्लिसिटी कर रहे हो, ठीक है, इतना सारा चीजें पूरी बातों को लेके आपने इतना सारा अफवाह फैला दिया है। ऐसा नहीं है कि नेहा के साथ अभी हमारा कोई रिलेशन टूट गया है या नेहा उसका मैं होने वाला हस्बैंड हूँ या था, जो भी है, तो वो चीजें रिश्ता हट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नेहा हमारे नजर में जो थी वही है। हाँ, मैं नेहा जी से बात करूंगा, ये बातें कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक सच नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये खुल के बोला कि अभी हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब है माइंड से, और बहुत सारी चीजों का इतना सारा कमेंट लोगों का सुन के, इतना सारा सोशल मीडिया पे जो वीडियो पड़ रही हैं, ठीक है, इस वजह से हम थोड़ा परेशान हैं। उसके बाद क्या होगा कि हम पूरी फैमिली जब मेरी थोड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ा माइंड को रिलैक्स फील करेगी, तो मैं नेहा जी के फैमिली के साथ, नेहा जी से बैठ के हमारी फैमिली बात करेगी, उसके बाद क्या सोल्यूशन निकलता है फिर हम लोग जो भी डिसीजन लेना होगा लेंगे। उन्होंने डायरेक्ट सचिन का नाम लेके ही बोला था कि अगर आप लोग ऐसा कुछ फैला रहे हो, अगर नेहा इस बीच में कोई कदम उठा लेती है या अगर नेहा को कुछ भी हुआ
तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस मैटर पे उन्होंने बोला था, ना कि उन्होंने किसी और को भी ऐसे धमकी दी थी या इन्होंने और बहुत सारे यूट्यूबर को धमकी दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज आप लोग जो बातें सच हुआ करें वही फैलाया कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा कंटेंट को लेके आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें फैला रहे हो, किसी की इज्जत उछाल रहे हो, ये चीजें ठीक नहीं है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि नेहा जी ने बोला कि मेरा भाई मेरे साथ है। हाँ, जरूर बोला है, लेकिन उन्होंने किस बात पे बोला, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोटिस नहीं की। आप लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा सचिन का वीडियो उठा के और आप लोगों ने डाल दिया, और उसके बाद उस पे आप लोग दिखा रहे हो कि ये देखो, ये सचिन दिखा रहे हैं कि देखो ये सारी नेहा से हमारी बातें हुई हैं। आप लोगों ने नोटिस किया कि कभी भी आप लोगों ने जो इतने सारे लोगों का मैसेज देखा, कोई कुछ अपने फोन पे दिखा रहा है कि ये हमारी नेहा से चैट हुई है, कोई कह रहा है हमारे नीतू जी से चैट हुई है, कोई कह रहे हैं ये हमारे उनके सॉरी सरता दारा जी से चैट हुई है, कोई कुछ कह रहा है। कभी किसी का मैसेज आप लोगों ने लाइव में या फोन पे क्लियर देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो मैसेज जब वो लोग शो करके दिखाते हैं तो वो मैसेज दिखता नहीं। बिना हम वीडियो और बिना, जैसे क्या होता है कि हम जब जिस नाम से हम नंबर सेव करते हैं ना फोन में, तो वो हमारे व्हाट्सएप चैट पे आ जाता है, हमने वो भी नहीं देखा शो होते हुए, तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये नेहा जी से हमारा इनका बात हुआ है या सचिन से इनका बात हुआ है, नेहा की फैमिली से इनका बात हुआ है। तो आप प्लीज आप लोग उस पर बिलीव बिल्कुल मत कीजिए, और उस पर बिलीव करके बहुत सारे जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, पॉजिटिव निगेटिव, बिल्कुल ये भी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि सचिन जी ने बोला कि नेहा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं बदला लूंगा। उन्होंने, भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज का बदला लेना चाहते हो, और आपका बदला कौन सा बदला था जो अभी पूरा नहीं हुआ है? अरे आपने तो किसी एक की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी वजह से किसी का रिश्ता टूट जा सकता है, आपकी वजह से कोई एक बच्ची के ऊपर से बाप का साया खत्म हो सकता है, आपकी वजह से एक लड़की डिप्रेशन में जा सकती है, आपकी वजह से लड़की कुछ भी कर सकती है। बाई चांस कल आप लोग इतना सारा वो कर रहे हो। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अगर ये चीजें, अगर आपको ये बदला, अगर किसी चीज का बदला ही था, वो हम पब्लिक तो नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपको ये बदला लेना ही था तो कुछ दिन बचे थे, आई थिंक दिसंबर में सुमित महल जी से नेहा जी का रिश्ता होने वाला था। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा था भी, आप लोगों को क्या करना, जब जब सुमित महल जी से नेहा जी का एंगेजमेंट नहीं हुआ था या इनका कोई ये लोग रिलेटिव में नहीं आए थे, उससे पहले आप लोगों को ये बातें रखनी चाहिए थी। या तो अगर आप लोग इतने दिन शांत थे, अगर आप लोगों की ये सच्चाई थी ही, आप लोग इतने दिन शांत थे, तो कुछ दिन में नेहा जी से रिश्ता होने वाला था सुमित महल जी का। इनके रिश्ता होने के बाद क्या होता कि उनको अपना घर संभालना था, वो अपने घर में बिजी हो जाती, अपने रिलेशन में बिजी हो जाती। उसके बाद वो आपका पति छीनने नहीं आती मनीषा जी, इसलिए आपको वहीं पे वहीं साइलेंट हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आप चाहती थी कि किसी की लाइफ ना बर्बाद हो। ये चीजें तो हम किसी के समझ में नहीं आ रही हैं कि जब उनका रिलेशन हो गया और उसके बाद उनका एंगेजमेंट हो गया, उनका रिश्ता होने वाला था। ठीक है, सॉरी, रिश्ता होने वाला था, उस बीच में आपने इतनी बड़ी मुद्दे को लाके खड़ा कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। ओनली ऑन क्या हुआ, आपका पति आपको वापस मिल गया। ठीक है, सब कुछ हो गया, और आपका पति कहीं गया नहीं था, आपका पति आपके पास ही था। लेकिन एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, जिसकी एक बार तो बर्बाद हो ही चुकी है, बेचारी इतना ज्यादा परेशान है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही है, उनके घर वालों पे क्या बीत रही है, मैं समझ सकती हूँ कि हर एक लड़की के ऊपर अगर किसी अपनी बात पति पे आ जाती है ना, तो हर एक लड़की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ दिनों की बातें थी और उसके बाद उसकी लाइफ संवर जाती। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें रखनी थी, तो ना ये रिश्ता टूटता ना कुछ होता। हर एक किसी की अपनी लाइफ थी, हर एक किसी को अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पे। तो प्लीज आप लोगों से, जो जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक आप लोगों को कोई चीजें सच्चाई ना पता चले, प्लीज आप लोग ऐसे किसी की बहन बेटी के बारे में अफवाहें ना फैलाएं, सोशल मीडिया पे ऐसे सारी चीजें ना डालें। ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी बातों से कुछ भी सहमति है तो प्लीज आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करना। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो और आगे चाहिए कि जो भी सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने लाके रखूं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।